सोचिए, कल सुबह आपके घर का बिजली बिल आता है 5,000 रुपये। बिजली बिल आप नहीं भरते हैं, बिजली कनेक्शन काट देते हैं बिजली विभाग वाले। आप उनसे बोलते हैं कि बिजली बिल मेरा मत काटो, मैं दिन में 4 बार राम, हनुमान, कृष्ण, राधे राधे का जप करता हूँ। तो क्या आपका वो बिजली बिल नहीं काटेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया का यह सच बहुत कड़वा है दोस्त। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था, भूखे पेट न तो धर्म होती है और न ही कोई ईश्वर। लेकिन आज की हकीकत यही है कि युवा जब इस देश में जॉब्स का डिमांड करता है, फेयर एग्जाम की डिमांड करता है, तो उसे कहा जाता है कि पूजा पाठ करो, भगवान का नाम जप करो, राधे राधे का नाम जप करो, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा, भला हो जाएगा। आज इस देश के हर युवा की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्र जपने से आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी? क्या मंत्र जपने से आपका एग्जाम के जीके का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी? क्या दिन रात सब किस्मत का खेल है, ऊपर वाला समय आने पर दे देगा? ये विश्वास करने से क्या आपका भला हो जाएगा? आज देश के युवाओं को झूठी तसल्लियों से भरने का काम सरकार, समाज, ढोंगी साधु संत समाज कर रहा है। इस देश में दोस्त प्रवचन की जरूरत नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सिस्टम को ठीक से चलाने की काबिलियत, डिसिप्लिन की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र और आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच्चाई पर कि हमें धर्म और भगवान नहीं चाहिए। हमें चाहिए ठोस रोजगार, हमें चाहिए ठोस जॉब्स, हमें चाहिए ठोस इकोनॉमी। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, किसी भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। धर्म या अध्यात्म मन को शांति दे सकती है, लेकिन पेट की भूख को नहीं मिटा सकती है। धर्म आत्मा का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन हमारी पेट की भूख को मिटाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के नेता लोग क्या कर रहे हैं? उनका कहना होता है कि धर्म का जाप करो, इससे तुम्हारा जीवन का सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जबकि उस नेता से पूछो कि वो धन कमाने के लिए क्या क्या हथकंडा इस्तेमाल किया है। जब छात्र या देश का कोई भी आदमी, जैसे किसान हो या फिर आदिवासी हो, कोई भी सड़क पे उतरता है अपनी मांग को लेकर, सरकार का, आज की खासकर सरकार का यही है कि हम मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे होता है क्या? रोजगार पाने का या पैसा कमाने का कोई आध्यात्मिक शॉर्टकट नहीं होता है दोस्त। धर्म का जाप करने से पैसा नहीं बन सकता है, नहीं कभी बना था, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रोजगार पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो कि चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री ने अपनाया था। जैसे कि प्रैक्टिकल एक्शन, स्किल डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और इन सबसे जरूरी चीज है डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी, बदलने की चाह रखना। हिंदू धर्म के सबसे बड़े नेता जो मॉडर्न इंडिया में जन्म लिए हैं, आज के युवाओं की प्रेरणा जो है, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक बार कहा था कि गीता को फाड़ कर फेंको, वेद को फाड़ कर फेंक दो, जाओ मैदान में फुटबॉल खेलो, जाओ नया स्किल सीखो, तभी तुम्हारा भला होगा। ये हिंदू समाज के सबसे बड़ा नेता का कोट है दोस्तों, लाइन है। उन्होंने कहा गीता को फाड़ के फेंको, वेद के फाड़ के फेंको, ये तुमको सालों से कमजोर बनाए हुए है। भारत में एक और बड़े तार्किक आदमी हुए, रजनीश ओशो। उनका कहना था कि अध्यात्म, धर्म बहुत ऊंची ऊंची चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जैसे एक एग्जाम्पल दो, अगर तुम एक मंदिर बनाते हो, मंदिर के सबसे ऊपर जो पताका, ध्वज, तिरंगा, झंडा जो लहराता है ना, धर्म उसका नाम है।
धर्म है मंदिर के ऊपर फहराने वाला झंडे का। लेकिन तुम सोचो, झंडा को क्या फहराया जा सकता है बिना बिल्डिंग बनाए हुए? अगर मंदिर के नीचे, मंदिर को ईंट जोड़ जोड़ कर स्ट्रक्चर ना बनाए तो क्या झंडा फहराया जा सकता है? वो जो ईंट और सीमेंट बालू लगाकर जो स्ट्रक्चर बनाते हो दोस्त, वही है इकोनॉमी, वही है रोजगार, वही है साइंस। तो इस देश ने पिछले 1000 साल में क्या किया है कि अंधविश्वास के चक्कर में झंडे को लेकर चारों तरफ चल रहा है कि मंदिर के स्ट्रक्चर को नहीं समझता है कि मंदिर बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगा है, असली विज्ञान या असली प्रोग्रेस उसमें है। तो उन्होंने कहा था कि अगर गरीब देश में अध्यात्म होगा तो लोग अध्यात्म के माध्यम से पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। और आज के टाइम पे तुम देखते भी हो, जितने मंदिर मस्जिद में जो लोग जाते हैं, गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, प्रवचन सुनने जो लोग जाते हैं, वो मांगते हैं क्या ईश्वर से? आंख बंद करके कहते हैं भगवान हमको पैसा दे दो, धन दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तुम ये सोचो, भगवान के पास जाकर भी तुमको ये मांगना पड़ रहा है। तुमको भी पता है कि भगवान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता, उनको जो भगवान जो चीज दे सकते हैं वो धन नहीं है, वो दूसरा चीज दे सकते हैं जो कि तुमको चाहिए नहीं। तुमको चाहिए धन, तुम धन पाने के लिए दूसरा उपाय कर रहे हो जो कि गलत है। तो इस देश को भगवान नाम के चिड़िया को फेंक देना चाहिए, पानी में डुबो देना चाहिए, आग में जला देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाधक है धन कमाने में। जब तक देश भगवान के नाम पे बंधा रहेगा, ये धन कमा ही नहीं सकता। धन कमाने के लिए साहस चाहिए, धन कमाने के लिए जलना पड़ता है, धन कमाने के लिए साहस दिखाना पड़ेगा। और भगवान नाम का चिड़िया, तुम्हारे जितने साधु संत हिंदू समाज में आज के टाइम पे हैं, वो सब धर्म के नाम पे डराते हैं तुमको साहस पैदा ही नहीं करने देंगे, लॉजिकल होने ही नहीं देंगे, मेहनत करने ही नहीं देंगे। भगवान सब करते हैं, सब माया है, सब मोह है, सब मर्जी से चलता है, सब किस्मत का खेल है कह के डराएंगे तुम। जरा आंख खोल कर देखिए, आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका या चाइना प्रोग्रेस कैसे कर रहा है? क्या वो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाकर, या योगा करवाकर, या प्रवचन करवाकर, या मस्जिद बनवाकर, या गुरुद्वारा बनवाकर, या चर्च बनवाकर, या इन सबों को आपस में लड़ाकर झगड़ाकर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? इन सारे देशों का फोकस है दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, अपने समाज के सबसे निचले तबके के पास क्वालिटी एजुकेशन देना, स्किल देना, जिनके पास स्किल नहीं है उनको री स्किल करवाना। इससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है और देश में प्रोग्रेस आती है। चाइना एग्जाम्पल है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बूम हो गई। अमेरिका एग्जाम्पल है, यूरोपियन कंट्रीज एग्जाम्पल है। भारत में कुछ लोग इतिहास जीवी होते हैं, वो हमेशा दोहराते हैं कि अरे ये सब तो आज के है ना, हम भारत में तो इतना सालों से अमीर थे, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं आपको बता दूं, भारत सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था? कभी तुम जाने हो, सोचे हो? पुराने भारत में दुनिया का 30% ट्रेड होता था। जो भी मसाले, कपड़े, टेक्सटाइल्स बिजनेस, शिप बिल्डिंग, मेटल्स का दुनिया में जितना बिजनेस होता था, 30% इंडिया का उसमें योगदान होता था, कंट्रीब्यूशन होता था। और आज के समय में पूरा दुनिया के बिजनेस में इंडिया का कितना परसेंट है दोस्त? मुश्किल से 3 से 4%। तो सोचो, 30% थी कंट्रीब्यूशन, तब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। आज 3% है तो हम आज लोहे की चिड़िया भी नहीं है। और यही असली प्रॉब्लम है। पुराने जमाने के लोग ब्रह्म ज्ञान, सत्य, ईश्वर के जाल में उलझे नहीं रहते थे। सत्य भी अगर पाने की कोशिश करते थे तो उसमें भी टॉप रहते थे, लेकिन सिर्फ उस पर फोकस नहीं होता था। फोकस होता था इकोनॉमी पर, लोगों को रोजगार देने पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर, अपने देश के हर आदमी को मजबूत स्ट्रेंथन करने पे, ना कि किसी खास ग्रुप को सपोर्ट करना, ना कि किसी खास एरिया को सपोर्ट करना, जो कि आज के भारत में हो रहा है। किसी खास ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है, किसी खास एरिया पर फोकस किया जाता है, न कि पूरे रीजन पे, न कि पूरे कंट्री पर, पूरे कंट्री के लिए काम किया जाता है। आप देखते ही होंगे, वेस्ट
इंडिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या साउथ इंडिया पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है, जबकि सारे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया भुखमरी से, पॉवर्टी से, गरीबी में धंसा हुआ है। बात बहुत सीधी और साफ है दोस्तों। भगवान और अध्यात्म मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत टॉप की चीज है। मैं अभी भी कह रहा हूं, धन से लाख गुना ज्यादा बेहतर चीज है अध्यात्म। लेकिन इस देश को अध्यात्म नहीं चाहिए अभी। अध्यात्म आगे की चीज है। पहली सीढ़ी सीढ़ी के लास्ट छोर है अध्यात्म और धर्म। सीढ़ी का पहला छोर है धन। बहुत सारा धन, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, सम्मान से जीने के लिए, परिवार को पेट भरने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए धन और रोजगार ही चाहिए, और देश को इस पर फोकस करना चाहिए। क्या कोई डिग्री धारक, क्या कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञाता, वेद का ज्ञाता किसी राशन के दुकान के सामने जाकर कह सकता है कि मेरे पास वेद का सारा ज्ञान है, सारा गीता का ज्ञान है, सारा कुरान का ज्ञान है, सारा बाइबल का ज्ञान है, मुझे तुम 5 किलो राशन दे दो? क्या राशन वाला दे देगा उसके ज्ञान सुनकर? नहीं ना। ये जो छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पटना में हो, चाहे मेघालय में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, कहीं भी हो, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है दोस्तों। ये सड़ी हुई, गली हुई व्यवस्था के खिलाफ है। ये जो एक समाज में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि धर्म सब कुछ दे देगा, छात्र इसके खिलाफ है। भले छात्रों को भी नहीं पता है, वो भी एक्चुअली धर्म से डरे रहते हैं, लेकिन असली में अगर उनको थोड़ा सा हम डीपर लेवल पे जाएं तो असली प्रॉब्लम वहां से है। आज के युवा धर्म के नाम पे, धर्म के नाम से चिढ़ता है। भले मजबूरी में मंदिर जाता भले हो, लेकिन अंदर से वो चिढ़ता है, क्योंकि वो देखता है कि मंदिर का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े बाबा लोग क्या मजे, क्या गुल खिला रहे हैं। तो धर्म बचाव का रास्ता नहीं है। धर्म बहुत लास्ट स्टेज की बात है। अगर पहला जिसका एबीसीडी कमजोर रहेगा, वो किताब उसको दे दिया जाए तो किताब उसके लिए बेकार की चीज है। किताब पर वो कुछ रख कर खा लेगा, किताब को पढ़ेगा नहीं। तो इसी तरह भारत में धन नहीं आया है, धर्म आ गया है। तो धर्म यहाँ दूसरों लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मुझे धर्म नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, अध्यात्म नहीं चाहिए, तो सब बकवास है। देश को चाहिए आज के टाइम पे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। अगर इसके बीच में धर्म आए, भगवान आए, अध्यात्म आए, सबको जला दो, आग लगा दो, पानी में डुबो दो, तलवार से काट दो, कूड़ा में फेंक दो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ।